जो है ना वो बहुत अहमियत के जो है हामिल है, क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो वर्शिप जो थी वो एक रिवाइवल आया वर्शिप के अंदर। तो उनकी जो कैसेट्स हैं वो चलती थी, और उसके बाद 2, ढाई, 3 जब बज जाते थे तो फिर अबू कहते थे चलो अब सुन लो थोड़ा बहुत। लेकिन उसमें भी बहुत जो है ना एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिलेक्शन होती थी कि जिसमें किसी भी बेहुदा किस्म का सॉन्ग ना हो। इस तरह के सॉन्ग्स हमारे घर में चलते थे, और वो भी आपको पता है कि ट्यूशन और स्कूल, तो बड़ी एक रिस्ट्रिक्शन होती थी हमारे ऊपर कि आप लोग कोई गाना नहीं सुन सकते इस टाइप का। और अगर कोई इस टाइप का कोई चल जाता था तो बड़ी बहनों को बहुत मार भी पड़ती थी, बहुत डांट भी पड़ती थी अम्मी अबू से। तो ये देखें कि आपने बचपन से ये चीज़ें अपने बच्चों में डेवलप करनी है। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब हम चर्च में जाते थे तो एवरी संडे मैं अबू के साथ जेंट्स सेक्शन में खड़ी हो जाती थी। तो वहाँ पे वो मेरे आगे बुक रखते थे गीतों की, और उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतना भी नहीं पता था कि मैं इसको रीड कैसे करूं। तो आई यूज टू रिक्वेस्ट माई डैड कि अबू मुझे तो नहीं आता ये। तो वो कहते थे कि बस आप कुछ नहीं करो, चुप करके खड़े रहो, और जहाँ जहाँ पे मैं फिंगर रख रहा हूँ जिस वर्ड पे, आप उसके ऊपर अपना ध्यान करो। और एक टाइम आया कि जब स्कूल और ट्यूशन्स और एज के बढ़ने के साथ साथ जो है वो सारी उर्दू मुझे आ गई, इंग्लिश आ गई, और फिर उनको गीतों को मैं समझना पढ़ना शुरू हो गई। तो वो बचपन में लगाया हुआ बीज हमारे माँ बाप की तरफ से बहुत फलदार होता है जब हम बड़े होते हैं। जिस तरह हमारी अम्मी जो थी वो दीवार के ऊपर या दरवाज़ों के ऊपर चॉक्स उस टाइम होती थी, वाइट कलर की बड़ी सी स्टिक होती थी। अभी तो ये वाइट बोर्ड और मार्कर्स वगैरह का दौर आ गया है, उस टाइम का दौर डिफरेंट था। कलरफुल चॉक्स थी जिसमें डिफरेंट कलर्स के साथ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को जो है वो अट्रैक्ट करते थे, और डिफरेंट जो है ना टेक्निक्स के साथ बच्चों को सिखाते थे। तो वो बचपन में सिखाया हुआ माँ बाप का सबक जो है वो अब हमारे काम आ रहा है कि हमारे घर में बिल्कुल भी जो है वो सुबह सुबह एक ट्रेंड है कि इस घर के अंदर गाना नहीं चल सकता, ठीक है, चाहे वो जो मर्जी हो जाए। क्योंकि एक चीज़ जब आपने बचपन से सीखी होती है तो वो आपके मुंह पर चढ़ जाती है, और वो कभी भी नहीं आपसे जुदा होती। जैसे कलाम में एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर, अपने लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना जरूर है, बूढ़ा होकर भी। तो देखने में बूढ़ी हो गई सफ़ेद बाल आ गए। तो ये चीज़ें मेरे साथ है, खुदावन का शुक्र है कि हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हमें समझ आती है कि हमें यहाँ पे तरतीब करनी चाहिए, अपने बच्चों में वो चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, खुदावन हमारी मदद करते हैं। दूसरी बात, अब आ जाता है चैलेंज पेरेंट्स के लिए। अगर माँ बाप में से, माँ और बाप के अंदर से अगर कोई भी एक जना कंटिन्यूसली कोई बैड काइंड ऑफ सॉन्ग सुन रहा है, इंटरनेट का दौर है,